हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम LR6 का गियरिंग डायग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये जो गियरिंग डायग्राम है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत दिमाग लगा के करना पड़ता है। आप लोग अगर इसको स्टडी करोगे तो मशीन में किसी भी प्रकार का मशीन हो, आप इसका ट्विस्ट कंस्टेंट, ड्राफ्ट कंस्टेंट, बैक ड्राफ्ट कंस्टेंट सब निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको मैं डायग्राम के बारे में बता दूं। यहाँ देखो, मेन मोटर है, उसे एक पुली लगा हुआ, मोटर पुली। ये बेल्ट के द्वारा मोशन आता है। ये मशीन पुली, ये 250 mm, ये 300 mm। इसके बाद आया ये ड्रम पुली, जो स्पिंडल टेप से स्पिंडल को घुमाता है। ये ड्रम पुली है 250 mm का। और ये स्पिंडल का, ये दो जो स्पिंडल दिखा उस साइड में और दो है। तो ये अपना 18.5 mm का मैंने पकड़ा है वार्प डाया। उसके बाद देखो, मेन शाफ्ट जो होता है, ये मेन शाफ्ट है। मेन शाफ्ट से ये उसके बाद क्या हुआ, ये पुल्ली देखो कितना आया। ये आया 26 टीथ का गियर है। उसके साथ ये देखो देखो जो मार्क दिया हुआ ना, ये 2 गियर है। तो उसके बाद 115 टीथ का है। ठीक है, 115 का है। उसके बाद में 115 से ये जो आया, ये ट्विस्ट गियर है, ट्विस्ट कॉम्बिनेशन गियर। ये जो है ना, ट्विस्ट कॉम्बिनेशन गियर, A+B 165, C+D 137, दोनों का कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। और गियरिंग सिस्टम देखो, ए से बी तक 76 से 89, मतलब 76 टीथ से 89 तक एक के बाद एक ऊपर नीचे कर सकते हो आप। ठीक है, और ये दोनों का जोड़ 165 है। C+D 5 प्रकार के देखो, दोनों मिलाकर लेकिन 137 होनी चाहिए। 102 + 35, 98 + 39 टीथ, 91 + 46, 82 + 55, 72 + 65। जितना कोर्स काउंट जाएगा इतना ऊपर वाला गियर बढ़ेगा। 102, 98 ऐसे कोर्स काउंट के लिए, इधर से फाइन काउंट के लिए। तो इसका ऐसा नहीं कि C+D 102/35 होगा, इसका उल्टा भी कर सकते हो। 98, 39 इसका भी उल्टा कर सकते हो। जैसे A+B 76 से 89, कभी A 76 ही रखा तो B 89, तो 89 की जगह 88 करोगी तो इसको एक बढ़ानी पड़ेगी। दोनों मिला के कुल मिला के 165 होना चाहिए। उसके बाद देखो, डी गियर के बाद है एक 30 टीथ का गियर है, और ये 24 टीथ का। ये टाइमिंग पुली है, बेल्ट है। बेल्ट के माध्यम से यहाँ मोशन आता है। उसके बाद एक 103 टीथ का गियर है, जिससे ऊपर ड्रॉप जोन को जाता है और नीचे लिफ्टर को जाता है। ये होता है EF, मतलब रिंग रेल का अप डाउन करने का जो मोशन देता है। और 103 से 102 आया एक शाफ्ट में, और शाफ्ट से इधर फ्रंट रोल को मोशन जाता है। इधर G और H, जो ये भी चेंज गियर देखो, बैक रोल व्हील और CP, वो जितना लाल में बना है ना, ये सब चेंज गियर है। उसके बाद देखो, ये हो गया बैक रोल CP हो गया। उसके बाद इधर बैक जोन के लिए इधर से जाता है 20 टीथ, 51 टीथ, 112 टीथ। फिर ऐसे आया तो 32 टीथ का एक है, फिर 71। और BDCP जो होता है, ये चेंज गियर है। मैं लाल कलर करना भूल गया, ये भी चेंज गियर है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, ये जो इधर से जो शाफ्ट है, ये 26 और 29, ये भी दो है, मतलब ये फ्रंट रोल में आ गया। ये सुनो, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया मिडिल, ये हो गया बैक। टोटल गियरिंग का जो ये है, ये पूरा क्लियर आप नोट करके ले लो, तब जाके होगा। उसके बाद देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या बता देता हूँ आपको।
और ईएफ का भी कॉम्बिनेशन देखो, दोनों मिला के 113 होना चाहिए। 83/3, 73/40, 69/4, 63/50। जितना कोर्स काउंट होगा ना, ये ईएफ इतना बड़ा होगा, 83 होगा उसका, उससे थोड़ा फाइन होगा, 73 होगा, उससे फाइन होगा 63 होगा, ये तो 69 के बाद 63 होगा। इसका भी उल्टा कर सकते हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि ऐसे ही रहेगा। और 83/30 ईएफ कर सकते हो, या 30/83 भी कर सकते हो, 73/40 ईएफ कर सकते हो, या तो 40/73 कर सकते हो। सब प्रकार का इसमें व्यवस्था है, क्योंकि मैचिंग होना चाहिए 113 टीथ का। और देखिए, इसमें मैं रोलो डाया जो है 27 का पकड़ा, और वो यहाँ नंबरिंग करके दिया, देखो 1 नंबर हो गया मोटर, 2 नंबर हो गया मोटर पुली, 3 नंबर हो गया बेल्ट, ये वाला मेन बेल्ट, और 4 नंबर हो गया मशीन पुली। ठीक है, ये हो गया मशीन पुली। मशीन पुली, उसके बाद 5 नंबर हो गया ड्रम, उसे स्पिंडल टेप हो गया, ये 6 नंबर, 7 नंबर हो गया स्पिंडल वार, 8 नंबर स्पिंडल, ये वाला। और उसके बाद टाइमिंग बेल्ट हो गया, ये वाला 9 नंबर। 10 नंबर हो गया चेंज गियर, 10 नंबर हो गया चेंज गियर है, सीपीए बीआरडब्ल्यू। 11 नंबर हो गया बीडी सीपीए, और 12 नंबर हो गया फ्रंट रोल मिडिल बैक, 12, 13, 14। ठीक है, यहाँ गियर इनका चैप्टर आप इसको पूरा बढ़िया समझ लो। और ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटेल स्टडी ऑफ मोशन ट्रांसफर, कैसे कैसे मोशन जाता है, इसका स्टडी के लिए ये बनाया गया चेंज गियर्स। चेंज गियर क्या क्या है इसमें पता करो, और कैलकुलेशन फॉर कांस्टेंट, ट्विस्ट कांस्टेंट, ड्राफ्ट कांस्टेंट, ब्रेक ड्राफ्ट कांस्टेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक ड्राफ्ट, हाउ टू कैलकुलेट ड्राफ्ट एंड ट्विस्ट, ट्विस्ट कांस्टेंट। ठीक है, ये सब जानकारी आपको मिलेगा। अच्छा, ट्विस्ट कांस्टेंट कैसे निकालते देखो, ये हो गया एक ट्विस्ट पर मीटर कांस्टेंट। ये जैसे आपको मालूम है, ये अपना जो ये जो गियरिंग जो ले रहे अपन, उसमें 1000 इसमें इसीलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि डायमीटर mm में है। ठीक है, 1000 कर देंगे तो आ जाएगा आपका टीपीआई आ जाएगा। ठीक है, ये डी मतलब इसमें अपन 27 पकड़े हुए, 5 मतलब हो गया 3.14। ठीक है, तो कुल मिला के देखो 1000 में मल्टीप्लाई बाई कितना, 29 डिवाइड बाई 26 इंटू 102 डिवाइड बाई 103, ये देखो। उसके बाद 44/30 इंटू D/C इंटू B/A, ये चारों अपन इसको 1 पकड़ा, अजीब 1, क्योंकि चेंज गियर है। ठीक है, उसके बाद फिर आया क्या देखो, 115/26, फिर ये ड्रम का जो है 250 प्लस 0.6 है स्पिंडल टेप का थिकनेस। ठीक है, तो इसमें फिर ये वार्प डाया आया 18.5 प्लस 0.6, ये पूरा कैलकुलेशन करके देखोगे 1108.35 आएगा, इंटू D/C इंटू B/A, ये आ जाएगा टीपीआई, टीपीएम कांस्टेंट। तो टीपीएम कांस्टेंट में 39.37 डिवाइड करोगे, ये आएगा टीपीआई कांस्टेंट। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखो ये 28.15 इंटू D/C इंटू B/A, वो आप इसको कौन सा गियर डालोगे आपको टीपीआई आएगा, वो मालूम पड़ेगा आप करने के बाद, लेकिन कांस्टेंट ध्यान रखना। अच्छा, ये 27 का कहानी गया, और समझ लो 30 का रोल आया है, तो 11 से 8.35 इंटू 27/30 कर देना, 997.515 टीपीआई कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, और समझ लो उसका 28.15 था, उसमें भी 27/30 कर दोगे 25.355 आ जाएगा, ये टीपीआई कांस्टेंट आ गया। ये 30 के लिए ये हो गया पूरा 30 का कहानी।
ठीक है। अच्छा, अगर वही 27 में अपन हार्प डायल चेंज करते देखो, जैसे 18.5 की जगह 19 की है, तो उसमें क्या होता है 1108.35 इंटू ये पहले वाला हार्प डायल डिवाइड बाई अभी वाला, तो ये 1080 आया, इसमें 39.37 करोगे 27.434 आएगा ट्विस्ट का स्ट्रेंथ। फिर अगर 21 का हार्प डायल हुआ, उसी हिसाब से गुणा भाग करके 980.07 आएगा, 24.89 आएगा। तो कुल मिला के देखो अपन को कितना कंस्टेंट मिला। एक कंस्टेंट है 1108 वाला, एक 1080, एक 980, तो इसका 39.37 डिवाइड कर दो, 3 कांस्टेंट मिल गया। 30 में भी ऐसे ही मिलेगा। 30 में ये आ गया आपके रोल डाय में इतना कांस्टेंट आ गया, हार्ड डाय 19 में 972 आएगा, 24.69 आ जाएगा। और 21 अगर हार्ड डाय आता है 882.06, 22.4 आ गया। मतलब आपको कुल मिला के 6 कांस्टेंट मिल गया। अगर 3 प्रकार का हार्प डायल लेते हो और 2 प्रकार की ये लेते हो बटम रोल का डायल लेते हो, आपको 6 कांस्टेंट मिलता है। ये 6 कांस्टेंट आप नोट करके रखिए, और कभी भी आप गियरिंग कैलकुलेशन करते हो हार्प स्लाइड कैलिपर से माप के देखिए, और बटम रोल का डायल भी नाप के देखिए, तो उसी हिसाब से फिर कैलकुलेशन करना। और कोई भी मिल का कोई भी मशीन का इस तरह का ही कैलकुलेशन होगा। और ये जो गियरिंग डायग्राम जो है बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं इसको आज इतना में रखता हूँ। इसमें आपको खाली ट्विस्ट कांस्टेंट का बता, एक ब्रेक ड्राफ्ट कांस्टेंट और ड्राफ्ट कांस्टेंट की अगला पार्ट में बताऊंगा। इसको बढ़िया से नोट कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपको। ठीक है, ओके।